गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। टुडेज करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को कौन से करंट अफेयर्स बनते हैं जो हमारे सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स की पिछली सीरीज आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लगातार आपको मिल रही है। और रोज़ के करंट अफेयर्स से यदि हम लोग अपडेट रहते हैं तो हमें कोई करंट अफेयर्स की विशेष बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी डेली न्यूज़ जो है उससे आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली अपडेट में आपको विभिन्न जो आपका सामान्य अध्ययन है, उन्हीं सामान्य अध्ययनों के विभिन्न मुद्दों से जुड़े जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको ही परीक्षा में पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स का जो आज 5 सितंबर है वो उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न जो आज बनता है वो है कि 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहें। चलिए जानते हैं 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस। भारत में क्या है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिवस भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये सभी को मालूम है, हम शुरुआती से जन्म से ही इनको मनाते आ रहे हैं। और इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में हुआ था। ये आपको मालूम होना चाहिए, पता है हमें, क्योंकि आप लोग जन्म से, जब से हम स्कूल जाना शुरू किया तब से हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 5 अक्टूबर को, दोनों तारीख 5-5 के हैं, सितंबर के बाद अक्टूबर है, तो 5 अक्टूबर को जो है वो विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको संयुक्त राष्ट्र जो है मनाता है। थोड़ा जो है एक दिन देख लीजिए कि 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी में इनका जन्म होता है और मृत्यु होती है इनकी 17 अप्रैल 1975 चेन्नई में। और ये 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं 2 बार, ये आपको मालूम है। और इसी दौरान इनको जो 1954 में भारत रत्न से सम्मानित करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। वो बात अलग है कि 1931 में इनको अंग्रेज सरकार द्वारा सर की उपाधि भी दी गई थी, परंतु उसका कोई औचित्य नहीं, जैसे ही इनको भारत रत्न मिला। और 13 मई 1962 से 19 मई 1967 तक एक भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे थे। इतना इनको जाने रखिएगा, कभी कभी यहाँ से कुछ प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगला जो करंट अफेयर्स का मुद्दा है, करंट न्यूज है, जैव विविधता परिषद बायोडाइवर्सिटी काउंसिल का गठन करेगा। कौन कर रहा है ये देखिएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक 10 सदस्यीय, कितने सदस्यीय ये ध्यान दीजिएगा, 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है। ये ध्यान दीजिए, किसने किया है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, आपको मालूम होगा। यह परिषद स्थानीय शासन निकायों के प्रतिनिधियों की मदद से पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जो पीबीआर है, उसको बनाएगी। यानी पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का गठन करेगी। और इसमें स्थानीय जो शासन होगा, जैसे पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं, इनका जो है सहयोग इसमें लिया जाएगा। और इस जैव विविधता परिषद में जो वित्त विभाग होगा उसकी सहमति के बाद एक कोष है, कोष क्या है, कोष का निर्माण किया जाएगा, और जिसे जम्मू कश्मीर जैव विविधता परिषद निधि के नाम से जाना जाएगा। ठीक, ये यानी जैव विविधता परिषद का गठन किसने किया है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया है। इसको ध्यान दीजिए, इसमें 10 सदस्य होंगे और इसमें जो स्थानीय शासन होगा उसके सहायता से ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि संसद के इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस के कारण संसद का जो मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, उसकी अवधि को थोड़ा कम कर दिया गया है और इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। अब प्रश्नकाल आपको जानते हैं, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ऐसे कुछ प्रश्नावलियाँ जो हैं, शब्दावलियाँ प्रयोग में आती हैं संसद के क्षेत्र में, आपको मालूम है। जबकि शून्यकाल के समय में भी कटौती कर दी गई है। यानी इस सत्र जो 14 सितंबर से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसमें प्रश्नकाल बिल्कुल नहीं होगा और जो शून्यकाल है उसको भी घटा दिया गया है। अच्छा, प्रश्नकाल और शून्यकाल होता क्या है देख लीजिएगा। लोकसभा की पहली बैठक का जो पहला घंटा होता है, यानी 11 बजे से 12 बजे के बीच, आप ये समझिए, ये क्या कहलाता है, पहला प्रश्न पूछने, यानी इसमें प्रश्नकाल कहलाता है। और प्रश्नकाल के दौरान जो लोकसभा सदस्य होते हैं, उस बैठक में शामिल हुए होते हैं, वो लोग प्रशासन और सरकार के जो क्रियाकलाप हैं उसके प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगली चीज़ क्या है, प्रश्नकाल और कार्यसूची।
कार्यसूची मतलब जो एक एजेंडा होगा कि हम आज इस बैठक में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, आज की बैठक का जो मुद्दा है वो किस मुद्दे को लेकर हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। उस प्रश्नकाल जो पहला 11 से 12 हो गया, और उसके बाद जो एजेंडा होगा, कार्यसूची होगी, वो उन दोनों के बीच का जो समय होता है उसको कहते हैं शून्यकाल। ये जानने रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है, यानी प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच का समय शून्यकाल होता है। इस शून्यकाल में भी वो प्रश्न अपने अपने प्रश्न रखते ही हैं, ठीक है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। और एक और करंट अफेयर्स है कि सड़क हादसे में सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में। एक रिपोर्ट जारी की गई है, भारत सरकार ने 2019 के लिए एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया यानी ADSI पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, इसको आप याद रखिएगा। रिपोर्ट के अनुसार देश में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतें कितनी हो गई हैं? 1,52,780 ये थी। अब इसे बढ़कर 1,54,732 हो गई हैं, यानी 1.3% की इसमें वृद्धि हुई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना से हुई मौतें दर्ज की गई हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और इसके साथ इसके बाद जो महाराष्ट्र है वो दूसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, इसको याद रखिएगा। सड़क दुर्घटना के मामले में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश को इसमें रखा गया है। और जो ये रिपोर्ट है ये जारी करता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB जो है ये क्या करती है, इस रिपोर्ट को जारी करती है। इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स जिस पर हमने चर्चा की, जो आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण हमारे लिए हो सकते हैं। और आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको रोज़ की अपडेट आप तक पहुँच सके और आप अपने एग्ज़ाम के लिए मजबूती से तैयार हो सकें। ये हमारा उद्देश्य है और आपका उद्देश्य भी परीक्षा को पास करना होना चाहिए, सिलेक्शन आपका पाना होना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।